तो ध्यान से सुनो, तुम्हें जलते हुए कोयले पे नंगे पांव चलना होगा। अगर तुम्हारे मन में गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, अन्यथा तुम्हारे पांव जल जाएंगे। अब भी समय है, सोच लो एक बार। चाहो तो मना कर सकती हो, पर याद रखना, उसके बाद यहां आना तो दूर, दिखना तक नहीं। मुझे मंजूर है। मैं अपनी भक्ति साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो कैटी। अच्छा, मतलब कबीर का नाम देखते ही तुमने फोन उठा लिया, और मैं तुम्हें इतनी देर से मैसेजेस कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, उसका कोई रिप्लाई नहीं। क्यों? देखिए सर, हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, इसलिए आगे से हमें फोन ना करें प्लीज। फोन काट दिया? ठीक है, कोई बात नहीं रचना गर्ग, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं, सच तो निकलवा के ही रहूंगा। सॉरी, एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने आपका फोन ले लिया। और कॉल इतना अर्जेंट था कि आपके पास मुझसे पूछने के लिए टाइम नहीं, और ना ही अपना फोन चार्ज करना। अरे नहीं नहीं, मैं आया था आपसे पूछने के लिए, लेकिन आपको काम में बिजी देखा तो सोचा डिस्टर्ब ना करूं। और आप तो जानते ही हैं, एक बार प्रपोज करने के बाद हर वक्त उससे बात करने का मन करता है। एक बार प्रपोज करने के बाद हर वक्त उससे बात करने का मन करता है। यस गर्ग, सब ठीक है।
किसी ने कुछ कहा मिस गर्ग? क्या राजीव ने कुछ कहा? What is it? नहीं केटी, कुछ भी नहीं। वो क्या है कि इतनी गर्मी है कि ठीक है, वहां एक फाइल रखी है, एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट आया है, उसे पढ़ लो और उस पर काम शुरू कर दो। ये ऐसे भी मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूं, वहां से होकर आता हूं। बिजी बिजी बिजी। गुंजन, ये क्या पागलपन है? क्या है ना मौसी माँ, राख जो होती है वो हीट की बहुत ही बुरी कंडक्टर होती है। अगर उसे पैरों पे अच्छे से मल लो तो अंगारों की जो गर्मी है वो पैरों तक पहुँचती ही नहीं है। मौसी माँ, यही एक तरीका है गुरुजी का भांडा फोड़ने का, वरना मम्मी जी और मयंक, उनका अंधविश्वास कभी नहीं टूटेगा। बेचारी अपनी जान जोखिम में डाल रही है, गुरुजी से बोलते क्यों नहीं? कोई उसे रोकता क्यों नहीं? ये अंगारे उसको जला डालेंगे। गुरुजी कुछ क्यों नहीं कहते? ठीक तो हो ना? हाँ। गुंजन बिटिया, यहाँ कोमल घास पर अपने पांव रख लो, आराम मिलेगा। ये सब बेकार में किया तुमने गुंजन बिटिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पर एक बात तुमने फिर से साबित कर दी, चाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए? एड्रेस तो सही है। फिर लो, वो रे। थैंक गॉड केटी आप मिल गए, लेकिन हम लोग यही शूट कर रहे हैं ना, अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया। बताइए ना केटी, शूट है या नहीं?
वाह रचना वाह, कबीर के एक बार बुलाने पे तुम आ गए और मुझसे बात करने तक को राजी नहीं हो। एनीवे, अब तो काम से निकल आई हो ना, तो अब तो बात कर सकते हैं। हम आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकते। हमारा दिल आपको कभी नहीं चाह सकता सर। क्यों नहीं चाह सकता? मैं सिखाऊंगा तुम्हारे दिल को चाहना। सर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम आपसे प्यार कभी नहीं कर सकते क्योंकि क्या? क्योंकि क्या रचना? क्योंकि बोलो रचना, बोलो। क्योंकि हम किसी और को चाहते हैं। झूठ बोल रही हो तुम। ये बात टालने के लिए झूठ बोल रही हो मुझसे। रचना, मुझसे एक बार प्यार करके तो देखो। बोलो रचना, तुम मुझसे प्यार करती हो? रचना, तुम्हें बोलना ही होगा। बोलो रचना, तुम मुझसे प्यार करती हो? रचना, तुम्हें बोलना ही होगा। बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो? Stop it, sir. Please. हम केटी से प्यार करते हैं, सिर्फ केटी से। कबीर, तुम इन सबके बीच में मत पड़ो। ये मेरे और रचना के बीच का मामला है। बकवास मत करो मेरे साथ। ये तुम्हारा नहीं, मेरे और रचना के बीच का मामला है। कोई भी उसके पास आए, उसे नुकसान पहुंचाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने उसे टॉर्चर करने की हिम्मत कैसे की? क्यों? तुम क्या रचना के बॉडीगार्ड हो? तब जाके प्यार को बोला। हद है यार। अच्छा ये सब छोड़िए। सबसे पहली बात, मैं सारी बदतमीजी की माफी मांगना चाहता हूं। सॉरी। एनीवे, मेरा काम खत्म हुआ। अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात मिस्टर त्रिपाठी, रचना को बहुत खुश रखना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मिस्टर राजीव, आई एम रियली सॉरी। मैंने गुस्से में आके ना जाने आपसे क्या कह दिया, आप पे हाथ उठाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच।
एक दूसरे के साथ हो। अच्छा चलता हूं। एक्चुअली ओह गॉड 2:10 हो गया, मैं सोती रह गई। प्रणाम गुरुजी। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं गुरुजी। उत्तम, अति उत्तम। अब मेरी 10वीं देवी के अवतार को कोई नहीं रोक सकता। इन्हें अंदर ले जाइए, मुझे अभी कल की तैयारी भी करनी है। तैयारी? किस चीज की तैयारी? कल्याण हो। मयंक, 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 मयंक उठो। मयंक,
ये क्या हो रहा है इंजीनियर साहब? मैंने कल 10वीं देवी के प्रकट होने की घोषणा कर दी है और अभी तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई। गुरुजी, जल्दी हो जाएगा। जल्दी नहीं, कल तक मुझे किसी भी हाल में काम पूरा चाहिए। ओह, तो ये सब 10वीं देवी के प्रकट करने की तैयारियां चल रही हैं। धोखेबाज, फ्रॉड। जब हम उतरे थे तब तो ये बंद थी, कोई तो आया है यहाँ। बस एक बार 10वीं देवी प्रकट होकर सबके सामने ये घोषणा कर दे कि मैं गुरु परमानंद सर्वशक्तिशाली प्रभु का विशेष दूत हूं, फिर देखना सारी दुनिया पर राज करूंगा। होने वाह। क्या हुआ? गाड़ी के पास से हमें ये मिला। उस तरफ है शायद। जल्दी से आश्रम जाकर मैं इनको सब कुछ बता देती हूँ। भक्तजनों, 10वीं देवी प्रकट होने वाली है। बोलिए 10वीं देवी की। तप करते समय गुरुजी को 10वीं देवी दिखाई दी। आज गोधूली वेला में जगदम्बा मंदिर के सामने वाले मैदान में देवी दर्शन देंगी। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि भारी चढ़ावे के साथ दर्शन करने के लिए आवे। बोलिए 10वीं देवी की। 10वीं देवी की। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब अच्छी तरह से निपट गए। बस अब 10वीं देवी के दर्शन हो जाएंगे। गुरु परमानंद जी की जय हो। लेकिन माई सुबह सुबह गुंजन कहाँ चली गई? मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपने कहीं देखा उसे? बेटा, जब से हम उठे हैं हमने भी नहीं देखा उसे। ताऊ जी का फोन है। अच्छा जी ताऊ जी। हाँ बेटा, कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक है ना वहाँ पर? जी ताऊ जी, सब ठीक। और गुंजन कैसी है? गुंजन गुंजन भी ठीक है ताऊ जी, वो हमारे साथ ही है। और ताऊ जी, सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुजी ने गुंजन को स्वीकारा है, वो भी अपना परम भक्त बना के। और अगले एक हफ्ते के लिए आश्रम के कामकाज की जिम्मेदारी उस पे सौंपी है। अच्छा भाई साहब, सब जरा एक मयंक, हम पापा बोल रहे हैं। वहाँ सब ठीक है ना?
जी पापा सब ठीक है। अच्छा जरा सीमा को फोन देना। और हाँ, हमें गुंजन से भी बात करनी। जी पापा माँ तो यही है, लेकिन गुंजन आश्रम के कुछ काम से शायद बाहर गई। क्या मतलब कि तुम्हें पता नहीं गुंजन कहाँ है? हाँ? आश्रम में इतनी भीड़ होगी, तुमने गुंजन को अकेले बाहर जाने कैसे दिया? हद करते हो मैंग तुम। जाओ जाकर ढूंढो उसे। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं भाई साहब। माँ मैं अभी आया, देख के आता हूँ गुंजन है कहाँ। अच्छा ठीक है, पर बेटा जल्दी आना। जी माँ। मेरे प्रिय भक्तजनों, जिस शुभ घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। मेरी बरसों की तपस्या का फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि आज स्वयं माता ने 10वीं देवी के रूप में प्रकट होने का वादा किया है। गुरु परमानंद जी की श्री परमानंद जी की श्री परमानंद जी की गुरु परमानंद जी की श्री परमानंद जी की श्री परमानंद जी की गुरु परमानंद जी की श्री परमानंद जी की। हेलो रचना। हाँ भैया बोलिए ना। आप रचना, आप गुंजन घर पे है क्या? नहीं तो वो तो आपके और चाची जी के साथ है ना। आप सब लोग वापस कब आ रहे हैं? हम कल रात से बेसब्री से गुंजन का इंतजार कर रहे हैं। रचना, गुंजन कल रात से हमारे साथ नहीं है। मुझे लगा शायद घर आई हो। चलो कोई बात नहीं, आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगी। मैं उसे ढूंढता हूँ। ठीक है? ठीक है। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। 10वीं देवी का प्रकट होना विश्व का सबसे भव्य और महान दर्शन होना चाहिए। इसकी सफलता में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा खेल है। इसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।